नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग उत्तल लेंस से लेंस सूत्र प्रूव्ड करेंगे, लेंस सूत्र के व्यंजक प्राप्त करेंगे। कल के क्लास में हम लोग उत्तल लेंस से संबंधित लेंस सूत्र और उनके व्यंजक प्राप्त किए थे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग उसको ज़रूर देखे होंगे, अब प्रैक्टिस किए होंगे घर पे कई बार, और आप जितना बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार अभ्यास कीजिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी सूत्र जो आपको हम कल प्रूव्ड किए थे या कोई भी सूत्र है, उसे अभ्यास करने से जितना बार आप उसको बनाइएगा, जितना बार अभ्यास कीजिएगा, खास करके फिजिक्स में जो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र और जो हम बताए हैं, उसको आप जितना बार अभ्यास कीजिएगा, जितना बार फिगर देखिएगा, जितना बार उसका अभ्यास कीजिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी आपको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, नहीं ये चीज़ हमसे इजी वे में हो सकता। कुछ बच्चों को होता क्या है, ये चीज़ सब भारी लगने लगता है। रीज़न ये होता है वह मेहनत ही नहीं करता है। यदि अभी आपको यह ऑनलाइन के माध्यम से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के वगैरह वह आधा अधूरा वीडियो देखता है, और जिसके कारण से उसका वह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और जब भी आप देखें, उन पूरे वीडियो को देखें और अच्छी तरह से देखें, और जहां जो दिक्कत है कमेंट करके आप हमको बताएं, या मेरा नंबर भी आपको वहां डाला गया है वीडियो में, आप कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग अवतल लेंस से लेंस सूत्र प्रूव्ड करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग एक अवतल लेंस बना लेते हैं। हम वीडियो में आने से पहले आपका ये बोर्ड पे बना देने के का रीज़न ये है, जो यदि हम यह नहीं बना देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चों को देखने में थोड़ी परेशानी होती। कहते वह सोचने लगता है 1 घंटा का वीडियो है, इतना देर देखेंगे। वही बच्चे भले फिल्म कोई मूवी हो उसको देख लेता है, लेकिन पढ़ाई की चीज़ से कुछ बच्चे उनसे भागने लगते हैं। तो इस कारण से हमने पहले ही बोर्ड पे ये फिगर और प्रूव्ड कर दिया जाता है, कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, ताकि वीडियो लंबा उतना लंबा ना हो। तो सबसे पहली बात, आप इसको प्रूव्ड करने से पहले, सिद्ध करने से पहले, आप एक अवतल लेंस बना लीजिए। ये देख रहे हैं, ये आपका अवतल लेंस है। आप समझ रहे हैं ये अवतल लेंस है, जान रहे हैं ये अवतल लेंस है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं अवतल लेंस कहते किसको है, तो कहता है वैसा पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र जिसका मध्य वाला भाग, देखिए ये मध्य वाला भाग है, पतला है, और किनारे वाले भाग पर मध्य की अपेक्षाकृत देखिए मोटा है। इसका मध्य वाला भाग क्या है? पतला है, और किनारे वाला भाग मोटा है। उसे हम कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए ये एक अवतल लेंस है, और ये हम अवतल लेंस में, आप जब अवतल लेंस में वस्तु को रखे थे, तो वस्तु की रखने की कंडीशन आपको दो शर्तें थी। क्या शर्तें थी? एक, वस्तु को आप अनंत पर रख सकते थे, और दूसरी बार वस्तु को कहाँ रख सकते थे? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रख सकते थे। एक बार वस्तु को आप अनंत पर रखते थे, यदि यहाँ से वक्रता केंद्र के बाद इधर जाएंगे तो अनंत होगा। तो एक पहला बार हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, और दूसरा बार हम वस्तु को कहाँ? प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, या कह सकते हैं जो अनंत और फोकस के बीच रख सकते हैं, यह भी कह सकते हैं अनंत और F1 के बीच रख सकते हैं। इसमें दो ही कंडीशन, दो ही शर्तें होती है अवतल लेंस में वस्तु को रखने के लिए। तो यहाँ हम क्या किए हैं? अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अब आप ये चीज जानते हैं, जो लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है।
तो हम इसका क्या करेंगे, तो यहां से जब नापना शुरू करेंगे वस्तु को, तो कहां से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो हमें मूल बिंदु, लेंस का मूल बिंदु किसको मानना पड़ेगा, प्रकाशीय केंद्र को। हम प्रकाशीय केंद्र पर, प्रकाशीय केंद्र से किसी वस्तु की दूरी यदि नापना हो लेंस में, तो प्रकाशीय केंद्र से प्रकाशीय केंद्र से उसे मापना शुरू करेंगे। तो हम वस्तु को कहां, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में एक वस्तु को रखते हैं। जब हम वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। बाबू ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यहां थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ए बी जो है ये आपका एक वस्तु है और जिसका प्रतिबिंब ए डॉट और बी डॉट, ए डॉट और बी डॉट जो है यह आपका क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है ना, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। यह प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, सीधा है और वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब। चलिए फिगर बनाने के बाद हम कुछ परिभाषाएं लिखे हैं। आप जब मैथ में त्रिभुज चैप्टर पढ़ते होंगे और त्रिभुज को त्रिभुज सर्वांशम हो या त्रिभुज समरूपता हो, तो वहां भी ये जो है कुछ परिभाषाएं, कुछ भाषाएं वहां भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं, जो जैसे कि आप त्रिभुज बनाए हैं, कौन त्रिभुज से कौन त्रिभुज के बीच में कौन त्रिभुज है और उसका भुजा क्या है, उसकी क्या है मतलब कर्ण क्या है, आधार क्या है, वह लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से ये फिजिक्स में भी वह मैथमेटिकल टर्म जो है इसको प्रूव्ड करने के लिए मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, जो एक फिगर बनाए हैं और इन फिगर में जो जो चीजें बनाए हैं, लिखे हैं, रखे हैं, वही चीज को हम लिखे हैं अपने मन से, इसमें हम कुछ नहीं लिखे। अब देखिए कहता है माना कि एम डॉट एक अवतल लेंस है। देखिए बाबू यह कोई लेंस है नहीं, सिर्फ हमें लेंस के व्यंजक प्राप्त करने के लिए नहीं, लेंस के व्यंजक प्राप्त करने के लिए, लेंस के सूत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस का फिगर बनाते हैं। तो जब हम फिगर बनाते हैं और उस फिगर का नाम रख देते हैं एम डॉट, नहीं तो वही लिखे हैं माना कि एम डॉट एक अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, जिसका प्रकाशीय केंद्र O, देखिए जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है, फोकस F1 F2। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, F1 और F2 फोकस दिया हुआ है, F1 F2 नहीं, और कहता है वक्रता केंद्र C1 C2 है ना, वक्रता केंद्र जो है C1 C2 कहता है, और अनंत और कहता है जो वक्रता केंद्र C1 C2 कहता प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच ए भी एक वस्तु रखी गई। तो इसमें हम देख रहे हैं जो यह एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2, वक्रता केंद्र C1 C2 है, और कहता है प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में ए बी, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ए बी एक क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, नहीं जिसका आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। और ये भी जो हम वस्तु रखे हैं, ये कहता है इसका आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ए डॉट बी डॉट प्राप्त होता है। कहता है के रूप में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच प्राप्त होता है। यह कहां प्राप्त हो रहा है, तो यह आपका फोकस है और यह आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। नहीं तो ये फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच जो है, प्रकाशीय केंद्र को हम कौन चीज सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। तो वही कहता है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच जो है वह क्या है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में यह प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए अब आप आगे इस
फिगर में हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। देखिए इस फिगर में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कहता है ABO। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो कहता है अब इसे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमको इससे लेंस सूत्र के व्यंजक प्राप्त करना। तो लेंस सूत्र के व्यंजक प्राप्त करने के लिए यहां से अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग करते हैं। मैथमेटिकल टर्म पर यहां से आ जाते हैं। तो यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस फिगर में हम देख रहे हैं जो BO या BAO एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है BAO, एक दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, नहीं बन रहा। अब यहां देखिए कह रहा है त्रिभुज BAO। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और जब भी यहां आप ध्यान देने लिखने के बाद उसके बाद आप फिगर को देखिएगा। जब यहां आपका यह सवाल में यानी यहां सिद्ध किया गया है, तो यहां यदि त्रिभुज हम लिए हैं BAO लिए हैं, तो त्रिभुज को फिर वो फिगर में हमें देखना है जो BAO त्रिभुज कहां कहां बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा BAO दिख रहा, BAO एक त्रिभुज हो रहा है कहता। और दूसरा त्रिभुज हम किससे ले रहे हैं, BAO में। अब देखिए BAO में ये एक दूसरा त्रिभुज हो रहा है, यानी कि इसमें दो त्रिभुज आ रहे हैं। एक आ रहा है BAO, दूसरा आ रहा है BAO में। कह रहा है जो इस त्रिभुज में यहां एक वस्तु रखी गई है, तो इनमें क्या हो रहा है, त्रिभुज BAO में A के जगह पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। A के जगह पे कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बात आप बताइए, जब किसी वस्तु को हम सीधा रखेंगे, तो जब वस्तु सीधा होगा तो यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां हम क्या किए हैं, प्रधान अक्ष के ऊपर AB एक वस्तु सीधा रख दिए, नहीं रख दिए, AB एक वस्तु सीधा वस्तु रख दिए हैं। तो जब वस्तु सीधा होगा तो वहां कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां कहता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरे त्रिभुज में BAO में भी कहा A पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए इसको एक बार हम लोग जूम करके देखते हैं। समझाने के लिए यहां हम एक और फिगर ले लेते हैं। इसका नाम आपका BABO है। इसका नाम आपका A और B है। थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिएगा। ये फिगर को तब तक आप भूल जाइए, और वही फिगर हम नीचे में जूम कर दिए, समझ रहे ना। समझाने के लिए उस फिगर को हम यहां लाए। तो इस फिगर में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो इस फिगर में कहता है त्रिभुज जो है आपका BAO एक त्रिभुज है, और इसी त्रिभुज में एक छोटा सा त्रिभुज इसके अंदर और है, नहीं है। वह कौन सा त्रिभुज है, तो कहता है BAO है। तो कहता है इस त्रिभुज में BAO में यहां क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसी त्रिभुज में जब वस्तु जो है, यह एक AB क्या है, एक वस्तु है। तो जब AB वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब तो झुक नहीं जाएगा, झुकेगा नहीं ना, झुकेगा। तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जब किसी वस्तु सीधा, कोई वस्तु सीधा रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब भी उसका झुक के तो नहीं बनेगा, प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। तो जब वस्तु जहां रखी हुई है वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो प्रतिबिंब पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यहां हम वही लिखे हैं, कौन चीज, BAO। अब देखिए यहां कौन क्या है, BAO। अब देखिए BAO
बराबर किसका है, इस त्रिभुज का कहता है इस त्रिभुज के ये कोण का, कौन कौन का, बी डॉट ए डॉट ओ जो है बराबर वह क्या है 90 डिग्री। नहीं, अब कहेगा इस त्रिभुज का, कहता है त्रिभुज बी ए ओ का आज जो कोण ए जो है, त्रिभुज बी डॉट ए डॉट ओ का कोण ए जो है वह कैसे बराबर है, क्यों बराबर है, तो इसलिए बराबर है दोनों कोण जो है वह क्या है बराबर है। किसके कारण बराबर है, क्योंकि दोनों कोण जहां त्रिभुज बी ए ओ में भी ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिभुज बी डॉट ए डॉट ओ में भी ए पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो यानी दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है, कोण ए जहां बन रहा है तो दोनों में क्या हो रहा है 90 डिग्री का कोण हो रहा है, इसीलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है बराबर है। क्या है बराबर, समझ में आया। ये कहेगा ये कोण क्यों बराबर है, जबकि आप देखिए ये त्रिभुज में, तो यदि देखा जाए तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां एक त्रिभुज है, हम ये एक त्रिभुज बनाए, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। और यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके भी आप, या मेरे नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा दोनों, आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, देखिए बी ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम ई बी सी डी डी ई एफ एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो ये त्रिभुज क्या है बड़ा है और ये त्रिभुज क्या है छोटा। ये त्रिभुज का क्या है, ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या है समरूप है, एक दूसरे के क्या है समरूप है, सर्वांगसंग नहीं है। सर्वांगसंग का मतलब होता है जिस त्रिभुज के सभी अंग क्या हो बराबर हो, सभी जिस त्रिभुज के सभी अंग क्या होगा बराबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे सर्वांगसंग। यानी शेप और साइज दोनों क्या हो बराबर। जब किसी त्रिभुज का शेप और साइज दोनों बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन यह दोनों के देखा जाए, देखने से भी पता चलता है जो बी ए सी जो त्रिभुज है ये बड़ा है और डी तथा ई डी एफ जो है यह त्रिभुज क्या है छोटा है। तो जब छोटा है तो दोनों का कोण क्यों बराबर है, तो क्योंकि दोनों का कोण 90 डिग्री का। क्यों बराबर है, तो दोनों का कोण कितना है 90 डिग्री का। नहीं, यहां जो ये जो आपको क्या चीज है जो कहता है समरूप है, ये कोण को बराबर है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि त्रिभुज इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के भी, तो यहाँ कोण बराबर है। कौन सा कोण, तो जहां ए कोण इस त्रिभुज में भी और यहाँ भी ए डॉट कोण जो है वह 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, इसीलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। यदि आपका इस तरह का प्रश्न आपको यदि कोई पूछ दे, ऐसा प्रश्न मन में आपके उठ सकता है जो सर जी आप जो बनाए हैं यहाँ ये त्रिभुज बड़ा है और ये त्रिभुज छोटा है, तो दोनों का कोण क्यों बराबर है। मन में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है ना। तो ऐसा प्रश्न नहीं है, इसलिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। यानी दोनों त्रिभुज का कोण जो है वह क्या है बराबर है। इस त्रिभुज का भी कोण 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का है, इसलिए कोण बी ए ओ बराबर कोण ए डॉट बी डॉट ओ जो है वह क्या है 90 डिग्री का है। आ गया समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हम लोग। अब कहता है, तो देखिए कहता है कोण ए ओ बी, कोण ए डॉट ओ बी डॉट उभयनिष्ठ है। यानी कि दोनों त्रिभुज में यहां जो कोण बन रहा है, कहां कोण ओ जो बन रहा है, दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण क्या है उभयनिष्ठ नहीं है। अब उभयनिष्ठ यानी कि इस त्रिभुज के लिए भी बी ए ओ के लिए भी ये कोण है। मान लिया जाए इस त्रिभुज के लिए भी इस कोण का मान लेते हैं 35 डिग्री है।
इस कोण का मान कितना है 35 डिग्री। अब यदि इस कोण का मान त्रिभुज किसके लिए बी ए ओ के लिए एगो कोण जो है वह कितना है 35 डिग्री, एगो कोण तो 90 डिग्री हो गया, वो तो समझ में आ गया, यहां हम लिख दिए। और दूसरा कोण मान लेते हैं ये कोण आपका 35 डिग्री का है, तो किसके लिए बी ए ओ के लिए 35 डिग्री, तो फिर त्रिभुज बी डॉट ए डॉट ओ के लिए भी नहीं 35 डिग्री होगा। तो दोनों त्रिभुज के लिए यह कोण कौन सा कोण है उभयनिष्ठ कोण है। कौन कौन है उभयनिष्ठ कोण है। तो इसलिए ये दोनों कोण इस दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण क्या हो गया बराबर हो गया। जिस तरह से यहां इस त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, दोनों का मान कोण बराबर था, उसी प्रकार से ये भी 35, इस कोण त्रिभुज के लिए भी ये कोण 35 डिग्री और इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण कितना 35 डिग्री। तो दोनों के लिए यह क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। क्या है उभयनिष्ठ है। तो हम देखिए लिख दिए हैं यह क्या है उभयनिष्ठ है। ये कैसा कोण है तो उभयनिष्ठ, दोनों के लिए ये जो है वह क्या है बराबर है, यानी 35 डिग्री, यानी त्रिभुज बी ए ओ के लिए भी बी डॉट ए डॉट ओ के लिए भी यह कितना है 35 डिग्री। आप याद कीजिए मैथ में पढ़े होंगे और मैथ में आप लोग जानते होंगे जब त्रिभुज पढ़े होंगे तो त्रिभुज जब समरूप होता है तो वहां बताया जाता है, जब त्रिभुज समरूप हो तो उसमें बताया जाता है जो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण होता नहीं, यानी कि लंब बटे लंब यदि त्रिभुज समरूप होगा। अब यहां प्रश्न उठता है जो त्रिभुज समरूप है कैसे समरूप है, कैसे समझिएगा ये समरूप है। तो जब किसी त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण क्या होता है बराबर होता नहीं। जब किसी त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। तो लिखे हैं अतः, बोर्ड पे ध्यान दीजिए बाबू, अतः बी ए ओ समरूप त्रिभुज बी डॉट ए डॉट ओ कैसे समरूप है एंगल एंगल से। कैसे समरूप है एंगल एंगल, वही लिखे हैं ए समरूपता से नहीं ए समरूपता से। जब आप 9th में त्रिभुज पढ़े होंगे तो वहां भी आप समरूप और सर्वांशता पढ़े होंगे। त्रिभुज कब समरूप कैसे समरूप है, त्रिभुज कैसे समरूपता है, तो नहीं वहां भी आपको क्या हुआ होगा पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े थे आप 10th में जाइएगा तो वहां त्रिभुज पढ़ने के लिए जब चैप्टर है तो उसमें आपको और काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी हम फिलहाल जो है वह फिजिक्स पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यहां देखिएगा ये त्रिभुज जो है आपका, तो त्रिभुज क्या हो गया समरूपता हो गया, समरूप हो गया। क्यों हो गया समरूप, तो इसका कोण जो है किस आधार पे, यानी कहेगा समरूप कैसे हुआ, प्रश्न ये भी उठ सकता है जो समरूप कैसे हुआ। तो समरूप कैसे हुआ तो कोण इसका क्या है बराबर है, इसका कोण क्या है बराबर है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं समरूप कहते हैं। किससे एंगल एंगल, यानी कोण कोण से यह क्या है समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है एक दूसरे के अनुपात होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है अनुपात होता है। यानी त्रिभुज यदि समरूप होगा तो उसके आमने सामने की भुजा वह क्या होगा आमने सामने की भुजा का अनुपात होगा। जैसे कि मान लिया जाए आप यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा बाबू बोर्ड पे। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज आपका बी ए ओ लिया गया है और दूसरा त्रिभुज आपके लिए क्या लिया गया है, तो दूसरा त्रिभुज आपके लिए लिया गया है और आपका बी डॉट ए डॉट ओ एक दूसरा त्रिभुज ये लिया गया। तो ये दो त्रिभुज लिया गया है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए हैं समरूप हो गए हैं। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी
अनुपात होगा एक दूसरे का। आमने सामने की भुजा बराबर कब होता है? जब त्रिभुज सर्वांसम होता, नहीं, जब त्रिभुज सर्वांसम होगा यानी उसके सभी अंग बराबर होंगे। लेकिन जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो वह क्या होता है, जो उनके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इसका लंब है तो लंब बटे लंब, तो ए बी बटे क्या होगा? ए डॉट बी डॉट नहीं होगा। अब देखिए आधार बटे आधार, आधार बटे आधार। अब देखिए इसका आधार के बराबर में हो जाएगा। आधार इस त्रिभुज के लिए क्या है? ओ ए। इस त्रिभुज के लिए भी आधार क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? आधार ओ ए डॉट नहीं हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बटे कर्ण नहीं। अब देखिए इसका जो है इस त्रिभुज के लिए एक कर्ण जो है आपका क्या हो जाएगा? बी ओ नहीं हो जाएगा। बी ओ बटे इसका क्या हो जाएगा? जो बी डॉट ओ नहीं हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये एक दूसरे के अनुपात होते हैं। लेकिन यहां हमें क्या करते हैं? जो दो एगो लेते हैं, क्या क्या ले रहे हैं? तो लंब ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं। कभी कभी आप जब त्रिभुज पढ़े होंगे तो वहां का पूछा जाता है x बराबर y बराबर z नहीं, कभी कभी कहता है x बराबर y बराबर z। अब हमें जरूरत किसको है? किसका है? x और y का। तो x और y का जरूरत है तो हम z को क्यों ले? z को वहीं हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इस त्रिभुज में हम क्या किए हैं? हमको जरूरत किसका था? क्योंकि हमें प्रूव्ड करना, हमें सिद्ध करना है कौन चीज? तो यहां सिद्ध करना है वस्तु की दूरी u से, वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं, स्मॉल u से। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी ये ज्ञात करना नहीं, इसमें यही व्यंजक में प्राप्त करना है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लंब और क्या लेते हैं? आधार लेते हैं, कर्ण को छोड़ देते हैं। तो यहां हम जब लिए हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डॉट और बी डॉट। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो कहता है इसलिए ए बी बटे ए डॉट बी डॉट। दिख रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? तो कहता है ए बी बटे ए डॉट बी डॉट बराबर में हो जाएगा ओ ए बटे ओ ए डॉट। समीकरण फर्स्ट। अब यहां देखिए ए बी कहां से हम लाए? ए बी बटे ए डॉट बी डॉट दिख रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई। ए बी कौन चीज है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ना। ए डॉट बी डॉट क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो कहता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए बी, अब वस्तु की ऊंचाई ए डॉट बी डॉट। प्रतिबिंब की ऊंचाई ए बी बटे वस्तु की ऊंचाई ए डॉट बी डॉट हो जाता है। अब कहता है बराबर में, ये तो आपका लंब हो गया। आधार में देखिए क्या कहता है? ओ ए, यानी कि कहता है ओ ए, इस त्रिभुज के लिए इसका आधार क्या हो जाएगा? ओ ए नहीं होगा। इस त्रिभुज के लिए इसका आधार क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए बटे ओ ए डॉट इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? ओ ए डॉट हो जाएगा। ये समीकरण आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। फिर कहता है पुनः, अब फिर से इस त्रिभुज में हम देखेंगे, इस फिगर में एक त्रिभुज और बन रहा है। एक त्रिभुज आप क्या हो रहा है? और बन रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो दूसरा त्रिभुज को जो बन रहा है, तो दूसरा त्रिभुज ये कहां बन रहा है? तो कहता है यहां से यहां, और आपको कहता है यहां एक त्रिभुज बन रहा है जिस त्रिभुज का नाम है एम ओ F1। अब देखिए एम ओ F1, यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है एम ओ F1 एक त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा त्रिभुज आपका फिर क्या बन रहा है? तो फिर दूसरा त्रिभुज आप देखिए क्या बन रहा है? बी डॉट ए डॉट F1, बी डॉट ए डॉट और F1। ध्यान दीजिए बोर्ड पे बाबू। तो इसमें देखिए एक अभी इससे पहले जो हम लोग एक त्रिभुज प्राप्त हुआ था और उस त्रिभुज से हमें ये व्यंजक प्राप्त हो चुका है।
और दूसरा त्रिभुज इसमें इस फिगर से दूसरा त्रिभुज और एक प्राप्त हो रहा है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, MOF1। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, MOF1 एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, जो B डॉट A डॉट और F1, फिर एक दूसरा त्रिभुज इसमें बन रहा। अब हम फिर इससे सेम उसी तरह का प्रोसेस वहां भी जैसे वहां किए थे इसी तरह यहां भी करेंगे। अब इसमें भी देखिए हम देख रहे हैं MOF1 कौन B कहता है B डॉट A डॉट F1 जो है वह क्या है, 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए, कहता है जो ये त्रिभुज जो बन रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी यहाँ कौन सा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस त्रिभुज के लिए जब MOF1 के लिए यहां से यहां से त्रिभुज बना और इस त्रिभुज के लिए यहां जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और यह कोण जो है O पर 90 डिग्री का, और इस त्रिभुज में फिर A पर जो है यहाँ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा। तो कोण यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसलिए कहता है कोण MOF1 बराबर कोण B डॉट A डॉट F1 क्या है, 90 डिग्री है। तो यानी कहता है कोण MOF1 बराबर है, ये कहता है ये कोण जो है बराबर है किसका, B डॉट A डॉट F1 का। क्यों बराबर है, क्योंकि यह दोनों कोण 90 डिग्री का, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री। यदि आपका के मन में इस तरह का प्रश्न उठ जाए जो ये कोण क्यों बराबर है, कौन सा कोण, तो कहता है कोण जो है आपको MOF1 बराबर कोण है किसका, B डॉट A डॉट F1 का। तो क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण, यह कोण 90 डिग्री का और यह कोण 90 डिग्री का, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब फिर कहता है जो कहता है कोण OF1M कोण कहता है A डॉट F1 B डॉट क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज देखिए MOF के लिए भी यहाँ क्या हो रहा है, F पर एगो कोण बन रहा, कहता है A डॉट B डॉट A डॉट और F के लिए भी यहाँ एक कोण बन रहा है। जिस तरह से यहाँ हम आपको दिखाए थे ये दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण का मान हम 35 डिग्री मान लिए थे। अब 35 डिग्री माने थे तो दोनों त्रिभुज के लिए हो गया था ये कोण। ठीक उसी तरह से यहाँ भी F पर बन रहा, नहीं बन रहा, F1 पर यहाँ भी क्या हो रहा, एगो कोण बन रहा है दोनों त्रिभुज के लिए। कौन कौन त्रिभुज के लिए, MOF1 के लिए भी और B डॉट A डॉट F1 के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ कोण बन रहा है। यह कौन सा कोण बन रहा, उभयनिष्ठ कोण बन रहा। तो यह दोनों कोण उभयनिष्ठ है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसका कोण बराबर, OF1M बराबर कोण है किसका, A डॉट F B डॉट का, ये बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ। समझ में आया। आप जानते हैं जब त्रिभुज समरूप का जो होता है तो समरूप क्यों होता है, तो जब कि त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप होने के कारण है, क्या कारण है, जब किसी त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या हो जाता, समरूप हो जाता। त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यहाँ एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और दूसरे त्रिभुज का दो कोण जो है वह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी यह कोण बराबर हो रहा है, यह कोण बराबर हो रहा नहीं हो रहा, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अतः इसीलिए लिखे हैं अतः त्रिभुज MOF1 समरूप त्रिभुज B डॉट A डॉट F क्यों समरूप है, किसके कारण से, एंगल के कारण से, यानी कोण के कारण से। यह कोण के कारण से यह क्या है, समरूप है। इस जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे का क्या होगा, अनुपात होगा। क्या होगा, अनुपात होगा। तो यहाँ हो गया क्या चीज, जितना लंबा होगा किसका, MOM का उतना ही लंबा क्या होगा, AB होगा, नहीं होगा। तो यानी लंबा होगा नहीं, अनुपात होगा एक दूसरे का, नहीं होगा। तो कहता है OM बटे B A डॉट B डॉट
नहीं, लंब बटे लंब, लंब बटे लंब, इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब, क्या हो जाएगा? यानी कि कहता है लंब बटे लंब, तो लंब हो गया इस त्रिभुज का OM और इस त्रिभुज का लंब हो गया क्या चीज? AB, नहीं हो गया OM बटे क्या लिखे हैं? AB। और ध्यान दीजिएगा, अब कहता है बराबर में, कहता है O, अब इसका देखिए ये क्या चीज, आप आधार लीजिएगा OF। अब इस त्रिभुज का आधार जो है क्या होगा? OF होगा, नहीं होगा OF, इस त्रिभुज का आधार जो है वह क्या हो जाएगा? ये कहता है AF1, यहां से यहीं तक करना होगा, तो AF1 इस त्रिभुज का यहां से यहां तक हो गया, इस त्रिभुज के लिए यहां से यहां तक हो गया, तो कहता है OF1 और यहां कह रहा है AF1, समझ में आ गया? बटा AF1, ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ समीकरण कितना निकल गया? 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ इस भाषाओं को समझना। यदि नहीं समझिएगा तो फिर आपको आगे क्या होगी? दिक्कत होगी, कठिनाइयां होगी, समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है, कहता है चूंकि किरण BM, चूंकि किरण BM, देखिए किरण कहाँ? हाँ BM है, तो चूंकि किरण BM जो है वह कहाँ है? ध्यान दीजिए BM, यही ना है, चूंकि किरण क्या है? BM यहाँ है, तो किरण, चूंकि किरण BM प्रधान अक्ष के समांतर है, चूंकि किरण BM जो है वह क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष के क्या है? समांतर, यानी यहाँ ये आपका प्रधान अक्ष है और इसके ये क्या है? समांतर है, नहीं है? तो वही कह रहा है चूंकि BM, चूंकि किरण BM जो है वह क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर है, और AB तथा AB तथा OM कहता उसके बीच लंब है। अब देखिए, मान लिया जाए आप गांव घर में कभी क्या बनाते होंगे? बांस वाला सीढ़ी बनाते हो, नहीं, बांस वाला सीढ़ी बनाते होंगे, तो बांस का जब सीढ़ी बनाते होंगे तो जो उसमें दोनों साइड से जो बांस लगा होगा उन दोनों बांसों की लंबाई बराबर होगा, और इसमें जो पैर रखने वाला, पैर रख के जो चढ़ते होंगे, इसके बीच में जो लगा होगा, जितना ही बांस लगा होंगे, ये सब की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा, नहीं होगा? यदि आप एगो को नाप लीजिएगा, कहेंगे एगो नाप लीजिए, सब बराबर होगा, नहीं कह देते हैं। यदि एगो यदि 3 फुट लगा है, एगो यदि 2.5 फुट का लगा हुआ है, तो सबको कहेंगे 2.5 फुट। तो देखिए यहाँ कह रहा है जो प्रधान अक्ष के समांतर BM एक आपतित किरण, तो प्रधान अक्ष के समांतर BM जो है वह एक क्या है? आपतित किरण है, और आपतित किरण है, तो उसके बीच डाले गए जितने लंब की लंबाई है, उसके बीच में जितना लंब डाला गया, इसके बीच में लंब क्या है? AB है, और यहाँ जितना AB की लंबाई होगी उतना ही क्या होगा? MO की लंबाई होगी, नहीं होगा? तो कहता है उसके बीच में जितना AB की जितनी लंबाई होगी उतना ही क्या होगा? OM की लंबाई होगी। तो जब हम दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों का नामों हम क्या रख देते हैं? बराबर रख देते हैं। तो इसलिए OM, जितना OM होगा उतना ही क्या होगा? AB होगा, इसलिए OM बराबर क्या लिख दिए? AB। अब कहता है समीकरण 2 में OM का मान रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 यहाँ है और समीकरण 2 में O और M का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 में वो सब कुछ वही रहेगा, जहां OM है वहां हम क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे, ये नहीं करेंगे। अब देखिए कहता है जो OM के जगह पे हम क्या लिख दिए? AB, और ठीक उसके बाद जो चीज है वही उतार देंगे। कहता है A डॉट B डॉट बराबर में कहता है क्या है? OF1 बटे में A डॉट F1। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है समीकरण 1 और 3 से आपका ये क्या हो गया? समीकरण 3 बन गया। ये समीकरण कौन बन गया? 3 बन गया। समीकरण 2 में जब OM का मान रखें तो समीकरण क्या बन गया? 3 बन गया। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 में देखिए, समीकरण 1 में कहाँ है? समीकरण आपका 1 यहाँ है। तो समीकरण 1 में देखिए AB बटा A डॉट B डॉट, लेफ्ट हैंड साइड में LHS में है। इधर भी देखिए LHS में क्या है? ए आता है समीकरण जो आपका 3 निकला है, समीकरण 3 में भी देखिए क्या है? AB
बटे ए डॉट बी डॉट। LHS दोनों का बराबर है। जब LHS बराबर है तो हम RHS से करेंगे। तो RHS से करने के लिए RHS में आपका क्या बचा है, OA, तो वही लिखे हैं OA, बटे में फिर क्या है OA डॉट बराबर में। अब यहां देखिए समीकरण 3 में क्या बच गया, LHS में RHS में ना, RHS में क्या बच गया OF1 बटे में फिर क्या बच गया A डॉट F1। यहां तक समझ में आ गया। क्योंकि LHS दोनों का बराबर है, तो LHS जब दोनों का बराबर है तो हम उसको छोड़ देंगे तो किससे लेंगे, RHS से लेंगे। तो RHS में आपका क्या बचा है AB बटे A डॉट B डॉट, और समीकरण 3 में क्या बचा है OF1 बटे में बचल है A डॉट F1। ये हो गया आपका, ये व्यंजक यहां तक प्राप्त हुआ। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से। लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, और दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती थी। तो लेंस की जब सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब मापिएगा तो नापने के लिए यहां देखिए, यहां आपका व्यंजक में दिया है OA। चलिए O से A को माप लेंगे, सब में O आना चाहिए। अब इसमें भी देखिए OA डॉट है, चलिए ये भी तो माप लिया जाएगा, क्योंकि मापने के लिए किसी न किसी पॉइंट होना चाहिए। आप कहां से नाप लीजिएगा, किसी भी चीज को नापने के लिए कहेगा कोई लंबाई को नापने के लिए कहां से नाप लीजिएगा, हवा में थोड़े लंबाई नाप लीजिएगा, उसका कोई नापने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट से आप नाप उठाइएगा। आप कहेंगे जो वस्तु की लंबाई कितनी है, तो वस्तु की लंबाई को नापने के लिए कहां से वस्तु की लंबाई, कहते हैं यहां कहीं से किसी स्थान से नापना है, तो वहां नापने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, उस बिंदु से माप उठाएंगे। तो दर्पण में हम ध्रुव से माप उठाते थे, नहीं, जिसको हम P से पोल से माप उठाते थे। लेकिन लेंस में किसी भी वस्तु को यदि नापना है तो वह कहां से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, तो यहां देखिए क्या है, यहां व्यंजक निकला है A डॉट F1। अब देखिए A डॉट F1 कैसे मापेंगे, क्योंकि मापने का जगह कहां है, O से मापेंगे। तो जब O से मापेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी ले लेंगे, नहीं क्या करेंगे, हम पूरा दूरी ले लेंगे। पूरा दूरी क्या ले लेंगे, तो पूरा दूरी यहां हम ले लेंगे किसको, तो पूरा दूरी आप चलिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां से यहां ये पूरा दूरी है, ये O है, और आपका ये क्या है A डॉट है, और ये आपका क्या है F1, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या चीज है, आपका F1 A डॉट नहीं दिया गया। आपको मापना क्या है, इसमें मापना है ये यहां से, या A और F डॉट कहता F1 और A डॉट को मापना है। तो F1 और A डॉट को मापने के लिए, तो नापने के लिए हम कहां जाना पड़ेगा, हमको ऑप्टिकल सेंटर के पास। तो ऑप्टिकल सेंटर के पास जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी ले लेंगे, कहां से कहां, OF ले लेंगे, OF ले लेंगे। अब OF यदि हम ले लेते हैं तो OF में हमको घटाना क्या है, तो घटा देना है कौन चीज, कितना को घटा देंगे, OF में घटा देंगे OA को, घटा देंगे माइनस OA को क्या करेंगे, OA डॉट को घटा देंगे। नहीं, अब यानी यहां से यहां पूरा दूरी हो गया। अब ये यहां से यहां ये दूरी आपको निकालना, ये दूरी, यही दूरी ना चाहिए, इतने दूर मांग रहा है। अब हम पूरा ले लिए, अब पूरा में से क्या किए, इसको घटा लिए, पूरा में से क्या किए, इसको हम घटा लिए। तो पूरा में से इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जब पूरा में से इसको हम घटा देते हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो OF को कहता है OA डॉट को हम निकाल लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए, अब यदि निकाल लिए तो आपको क्या बचा, यही ना, इतने दूर न बचा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लीजिए, आप कभी जाते हैं कहाँ, बाजार, कोई सामान खरीदने के लिए, कोई दुकान खरीद से कोई सामान लेने के लिए, आप 4 रुपया का सामान ले लेते हैं दुकान में। 4 रुपया का सामान लेते हैं तो 4 रुपया का सिक्का आपके पास में नहीं,
4 रुपया का कोई नोट तो आता नहीं जो आप दीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, दुकानदार को 10 रुपये का नोट दे दीजिएगा। और दुकानदार को 10 रुपये का नोट दीजिएगा, तो 10 रुपये का यदि दुकानदार को नोट दीजिएगा तो दुकानदार आपको क्या करेगा, उसमें से 6 रुपया रिटर्न कर देगा, 4 रुपया रख लेगा। तो उसको कितना जरूरी था, 4 रुपया का जरूरी था दुकानदार को, दुकानदार 4 रुपया ले लेता है और 6 रुपया आपको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो वही चीज हम यहाँ किए, पूरा दूरी ले लिए। मान लीजिए इसको 10 रुपया है और 10 रुपया में से 4 रुपया 6 रुपया को क्या कर दिए, घटा दिए, 4 रुपया दिए। तो वही चीज यहाँ किए, हम क्या कर दिए हैं, तो क्या पूरा दूरी ले लिए, पूरा दूरी क्या ले लिए, O से F1 ले लिए। O F1 में क्या किए हैं, O A डॉट को घटा दिए, यही से में दूरी बचा, नहीं बचा। O कहता O A डॉट को क्या कर दिए, घटा दिए। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या किए हैं, कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से प्रत्येक का मान रखने पर। अब इससे पहले भी हम लोग जब कल सूत्र प्रूव्ड किए थे तो उसमें भी ये चर्चा किए थे। तो कहता है नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से प्रत्येक का मान रखने पर जो जो व्यंजक दिया गया, यहाँ जो आपका निकल के यहाँ तक जो मिला है, इस यह जो व्यंजक आपको यहाँ तक निकल के जो आया है, इस व्यंजक का कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से इस सब का मान क्या होगा, मान पुट करना, भरना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, O A है, O A है। O A कौन सी की दूरी है, वस्तु की दूरी है। किसके अनुसार से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार से यह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार से ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहता है जो यहां से यहां तक की दूरी जो है वह कौन सी की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और हम जानबो करते हैं वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो u का मान क्या हो जाएगा, माइनस u, यानी कि A O का मान माइनस u बटे में देखिए क्या कहता है, O A डॉट। अब ध्यान दीजिए, O A डॉट कौन सी की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम कौन चीज सूचित करते हैं, स्मॉल v से, स्मॉल v से। तो यह किस है, प्रकाशीय केंद्र के किस ओर है, बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड की सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है, नहीं। तो लेफ्ट साइड में है तो यह क्या होगा, माइनस माइनस भी हो गया, नहीं हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। अब एक क्या कहता, O F1। अब यहां ध्यान दीजिए, O F1 क्या है, कौन सी की दूरी है, फोकस दूरी है। O F1 कौन सी की दूरी है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम कौन चीज सूचित करते हैं, स्मॉल f से। कौन चीज सूचित करते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। और कहता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार से ये माइनस भी होता है। जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे तो चिन्ह परिपाटी में हम आपको बताए थे जो वस्तुतल लेंस की फोकस दूरी जो है वह क्या होता, ऋणात्मक होता, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार से भी यह क्या हो रहा, माइनस हो रहा। और हम देख भी रहे प्रकाशीय केंद्र के किस ओर है, तो बाएं ओर है। तो बाएं ओर है तो इसका मतलब यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, स्वाभाविक है। तो यह ऋणात्मक होगा तो यह क्या हो गया, माइनस f हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए फिर क्या कहता, OF, फिर वही OF क्या होगा, माइनस f। बीच में यहां देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लगा है। अब फिर क्या कहता है, O A डॉट। अब देखिए O A डॉट, सॉरी A डॉट, O और A डॉट, O और A डॉट कौन सी की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी ना। तो यह क्या होगा, किस तरफ, प्रकाशीय केंद्र के किस तरफ, किस तरफ है, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होगा तो पोस्ट में लिख दिया माइनस भी। कोई दिक्कत, किसी को कोई समझ में यदि नहीं आया तो आप बता सकते हैं। अब देखिए ये माइनस ऊपर नीचे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया आपको एक स्टेप और कर लिए, यहाँ प्लस u और प्लस बटे प्लस v बच गया बराबर में। यहाँ f बच गया प्लस में, सॉरी माइनस में। अब यहाँ f माइनस आइए, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस। तो f प्लस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस कर देंगे, कोना कोनी क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी जो है गुना कर देंगे। यानी ई भी से ई एफ में ई यू से नीचे वाला में नहीं कर देंगे। अब देखिए गुना किए, कहता है जो माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस यू गुना एफ यू एफ। ठीक, अब फिर क्या कहता है, प्लस गुना प्लस प्लस यू गुना भी यू भी हो गया। ई यू से दोनों में गुना कर दिए, अब ये भी से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए प्लस गुना माइनस माइनस भी गुना एफ भी एफ। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, जब आप क्या करते हैं, जब किसी भी तरह का सवाल बनाते हैं तो दोनों पक्षों में यदि समान अंक से गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं ना, दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ जो है उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि उसमें दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, जो है यदि 2 से गुना करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। यदि भाग देना है तो दोनों पक्ष में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो यहाँ वही लिखे हैं, दोनों पक्षों में यू भी एफ से ये भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे तो यहाँ क्या है, यू माइनस यू एफ माइनस यू एफ बटे में क्या हो जाएगा, यू भी एफ। समझ में आ रहा है, 12 प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो कहता है यहाँ क्या है, यू भी, तो यू भी बटे में क्या हो जाएगा, यू भी एफ। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह माइनस क्या है, भी एफ, तो भी एफ बटे में यू भी एफ यू भी एफ। अब क्या करेंगे, कट जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या चीज है, मैं यू एफ कट गया, भी एफ कट गया, यहाँ क्या बच गया, भी एफ बटे या कटा भी एफ, यहाँ भी एफ कट गया। बच गया कौन चीज, 1 बटे माइनस भी न बड़ा प्लस 1 बटे एफ बराबर माइनस है तो माइनस 1 बटे यू। आ गया समझ में। अब कह रहा है हम इसको क्या करेंगे, ये तो माइनस, हम इसको क्या करेंगे, उठा के उस साइड लेके चल जाएंगे। किसको, माइनस भी वाले को ना, माइनस भी वाले को हम क्या करेंगे, सॉरी ये इसको हम उठा के इसी को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे। जब हम इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं तो यह क्या हो जाता है, जो माइनस में हो जाता नहीं हो जाता, जो आपका हो जाएगा वह कौन चीज, एक स्टेप और लिखिए तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यही आपका प्रूव करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गया। यदि आपको यह उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की फिर से दिक्कत या कठिनाइयां होगी तो आप फिर से हमें कमेंट करके या आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करेंगे आपको फिर से एक अलग से वीडियो बना करके ये उसका यूट्यूब पे डाल देंगे।